रहा है और चीजें अस्त व्यस्त हैं। लॉकडाउन हुए 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक मरीजों की जो संख्या है वो 1,70,000 से पार कर चुकी है। औसतन मरीज 7,000 प्लस जो हैं वो पूरे देश में फैल रहे हैं। तो जब कोरोना में लोग मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस वक्त में ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स भी अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। आप एक विपक्ष के बड़े कद्दावर नेता हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में सियासत की जरूरत है? आवाज इधर जब से कोविड-19 से लोगों को तकलीफ हुई है, और केवल भारत देश में नहीं दुनिया में इस वैश्विक महामारी ने लोगों की जान ली है, जहां पर लाखों लाख लोगों ने जान गंवाई है, वहीं भारत देश में भी ये वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां तक सवाल इस महामारी से लड़ने का है, मुझे याद है लोकसभा में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए चर्चा शुरू हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने ये कहा था कि ये अभी बीमारी जो हवाई जहाज से आई है, और ये हवाई जहाज के रास्ते अगर ट्रेन या गांव तक पहुंच जाएगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जी, मेरा मानना है कोविड-19 को लेकर के कोई भी दल राजनीति नहीं कर रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी है, इस पक्ष में है, समय समय पर सुझाव भी दिए हैं, और कोविड-19 से लड़ने के लिए अगर कहीं भी सरकार को सहयोग चाहिए होगा तो समाजवादी पार्टी साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। जो कोविड-19 से लोग बीमार हो रहे हैं और प्रदेश सरकारों को जो ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी इस बात से नहीं बच सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, और उसके बावजूद भी इस वैश्विक महामारी से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लगातार लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ वैश्विक महामारी का प्रकोप भी बढ़ा है, लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं। जिस समय लॉकडाउन हुआ था कम लोग बीमार थे, लेकिन आज जब हम बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है 3, 4, 5 दिन के अंदर हम 2 लाख तक छू जाएं। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ मरने की संख्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम वही कहेंगे कि दिल्ली की सरकार को, प्रदेश की सरकारों की मदद करनी चाहिए थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी कैसे बढ़े। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जो प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिकल केयर के जो हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको वो अगर उपलब्ध हो जाती तो शायद इससे और लड़ा जा सकता था। एक तरफ तो जहाँ कोविड-19 से लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, दूसरी बीमारियों से भी लोगों की जान जा रही है जी। और जो कुछ गुजरा है किसान के ऊपर, जो कुछ हुआ है मजदूरों के साथ, वो सबने देखा है, छिपा नहीं है। हमें तो दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद और इतना कुछ दुख देखने के बाद, तकलीफ देखने के बाद, जहां मजदूर चलते चले आए, उन्हें कोई साधन का इंतजाम नहीं किया, वो घर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, उनकी अपनी जान चली गई, परिवारों के बीच में नहीं पहुंच पाए वो लोग जी। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की था। जहां बीमारी से लड़ना था वहीं लोग सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं, ये भी जिम्मेदारी तो सरकार की थी। ये सरकार इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकती। तो घरों पर मजदूरों को भेजने की जो व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी, वो रिक्शे से गए, साइकिल से गए, पैदल चल के गए। सरकारों की अगर नींद नहीं खुली तो क्या विपक्ष की नींद खुली? क्या विपक्ष अलर्ट मोड में आया? विपक्ष से जहां कहीं सुझाव मांगे गए, विपक्ष ने आप लोगों के माध्यम से समय समय पर सुझाव दिए हैं और इस बात को भी कहा कि मजदूरों को बचाया जाए।
अब हमसे उम्मीद करें कि विपक्ष के लोग जाकर के बस का इंतजाम करें, ट्रेन का इंतजाम करें। हम तो यही कह सकते हैं कि समय पे ट्रेन चलाइए। कहाँ मैंने मार्च में, अप्रैल में कह दिया था कि जो हमारे मजदूर दूसरी जगह फंसे हुए हैं, अगर वो घर जाना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार को ट्रेन चलानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास 70,000 से ज़्यादा बसें हैं, जिसमें सरकारी बसें हैं, स्कूल की बसेस हैं, प्राइवेट बसेस हैं। स्कूल की तो बंद हैं, वो बसें तो धूल खा रही हैं। अगर सरकार चाहती तो उन बसों को ले लेती। प्राइवेट बसें नहीं चल पा रही थी। अगर प्राइवेट जो बस चलाने वाले लोग हैं उनसे मदद मांग ली गई होती तो शायद इतने किसान, हमारे मजदूरों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अखिलेश जी कैसे सोचिए आप लोग, प्रियंका गांधी ने बसों का इंतजाम किया, बसें हर जगह पे खड़ी रही, उस पर भी क्या हुआ? सियासत हुई उसके, लेकिन मजदूरों का भला तो नहीं हो सका ना। तो चाहे अगर विपक्ष साथ में होता तो शायद विपक्ष की आवाज ज्यादा बुलंद होती। मैं इस बात को सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे जब 70,000 से ज्यादा बसेस हैं, उन्हें किसी की उधार की बस क्यों चाहिए? और अगर राजस्थान को मदद करनी थी, पंजाब को मदद करनी थी, तो हमारे जो जब बच्चे लौट करके आए थे उस समय मजदूरों के लिए बसें क्यों नहीं की गईं? उस समय गरीबों के लिए बस क्यों नहीं की गईं? और बसें तब की गईं जब महीनों गुजर गए, जब लोग पैदल चलने लगे। मैं वो दिन याद करना चाहता हूं जब दिल्ली में, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में मजदूर और गरीब पहुंच गया था अपने घर के लिए। तब बसें कहां थीं? और उत्तर प्रदेश अगर सरकार चाहती तो एक को भी मजदूर को और किसान को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल यूपी के नहीं बल्कि बिहार के, बंगाल के और झारखंड के लोग जो पैदल चल करके साइकिल से जा रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती, भारत सरकार चाहती तो किसी को भी पैदल नहीं जाना पड़ता। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी कि क्या कांग्रेस ने जो बसेस ऑफर की वो सही नहीं था क्या? आप उसको कैसे मान रहे हैं कि कांग्रेस ने, अगर किसी विपक्षी दल ने अगर बसेस ऑफर की तो क्या आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे कि देर आए दुरुस्त तो आए? मैं इस वैश्विक महामारी में, इस घड़ी में अगर कोई भी मदद कर रहा है उसको करना चाहिए, और अपने सीमित संसाधनों से कोई भी सहयोग कर सकता है, करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चों को निकाला जा रहा था राजस्थान से, या उससे पहले भी तो सरकार को पता था कि यहाँ के लोग कितने हैं। मुझे जानकारी मिली है महाराष्ट्र में अभी भी उत्तर प्रदेश के हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, अभी भी वो घर नहीं पहुंच पाए हैं। वो जाना चाहते हैं लेकिन घर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आखिर चाहे मोदी हो या योगी, किसी को पता नहीं था कि ये वैश्विक बीमारी इस तरीके से आएगी और इस तरीके से उसका ये हो जाएगा, इतना फैलाव हो जाएगा। तो कोई भी मेंटली या प्रैक्टिकली या कोई पूरा देश, कहीं भी विश्व भर में कोई भी देश इसके लिए तैयार तो नहीं था। तो इसके लिए क्या कहा जाए? अल्टीमेट चाहे योगी हो, उन्होंने भी काफी काम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी ने किसी भी प्रदेश में 40-50 लाख मजदूर अगर एक साथ आ जाए तो उनकी व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसका एक दूसरे से तालमेल नहीं था, लेकिन अगर भारत सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों का सहयोग होता तो आसानी से जाया जा सकता था। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी बहुत है, उन पे दिव्य दृष्टि है, उनके पास टीम 11 है। आप देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती तो 70,000 से ज्यादा बसें क्यों नहीं चली? केवल इसका जवाब हमें दे दें। और जो लोग फिटनेस का सवाल पूछते हैं, न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी अनफिट बसें चली हैं जिनसे लोगों की जान गई है। आप खाना नहीं दे पाए, भूख से जान चली गई। मजदूर जो आ रहे थे वो चलते चलते उनकी जान चली गई। आप बताइए, गर्भवती माँ और एक बेटी पैदा हुई, उसको भी पैदल चल करके गांव पहुंचना पड़ा।
लेकिन क्या सरकार अखिलेश की जी, जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी मदद करने के लिए? अखिलेश जी, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब शुरू जब ये महामारी आई थी तो आपने भी 22 मार्च को ट्वीट किया था कि अगर मजदूर गांव पहुंच जाएंगे तो वहां भी ये फैल जाएगी। तो किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से फैलने वाली है। आप भी डार्क में थे, आपने भी ट्वीट किया था कि लॉकडाउन होना चाहिए और इसी तरीके का प्रबंधन होना चाहिए। मेरा अगर आप टाइमलाइन देखेंगे और लोकसभा में जो मैंने कहा वो आपको जानना चाहिए और देखना चाहिए। मैंने कहा था कि ये हवाई जहाज से आई हुई बीमारी अभी ट्रेन से जाएगी और गांव तक पहुंचेगी, तब क्या हालत होगी। लेकिन सरकार को सावधान किया गया था। अब तो हवाई चप्पल तक पहुंच गई है, तैयार नहीं है। अब तो हवाई चप्पल तक पहुंच गई है। पूरे देश में क्या हो रहा है, मैंने माना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? विपक्ष को भी तो आगे आके खड़ा होना चाहिए था। क्या मजदूरों के दिलों में विपक्ष ने अपनी जगह बना पाई? मैं तो चाहूंगा कि सरकार को सदन बुला लेना चाहिए और सदन में सभी विधायक लोगों के सुझाव आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं लोग, गरीब, क्या मदद हो सकती है, सब सुझाव आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तैयार है सदन बुलाने के लिए। तो आपने क्या कोई उत्तर प्रदेश में ही सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया? आजकल तो तमाम ऐसे टेक्निक्स आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि घंटे भर में सब एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। क्या आपने कोई पहल की? आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आप अपनी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बड़े विपक्ष के आप चेहरे हैं। मैंने समय समय पर सरकार को बताया, सरकार को जगाया, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो गरीब है उनको खाने का इंतजाम हो, गरीब हो उनको पहुंचाने का इंतजाम हो, आपके अस्पताल का इंतजाम अच्छा हो, आप उनके देखभाल के लिए क्वारंटीन सेंटर्स जो बना रहे हैं उनको अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वारंटीन सेंटर बना रहे हो वहां पर कोई इंतजाम नहीं हो। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो अजीब व गरीब है कि अगर सच बता दोगे आप तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज ही के दिन सीतापुर में एक पत्रकार ने क्वारंटीन के बारे में बताया कि वहां पर गड़बड़ियां हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार वही है। एक पत्रकार ने जगाने की कोशिश की कि जो दूध है उसमें पानी मिलाया जा रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, जेल भेज दिया गया। यहां सच सुनने के लिए कौन तैयार है? तो क्या विपक्ष भी एफआईआर से डर गया? लगा दो, केस लगा दो, जेल भेज दो। मैंने ये माना कि एफआईआर नहीं है, अगर कोई पत्रकार कर रहा है तो उसके ऊपर हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी डरे हुए हैं क्या एफआईआर से? ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों पर भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के लोग खाना खिलाने जा रहे हैं तो उनमें मुकदमे हो रहे हैं। जो बीमार है, ये दुनिया में कहां हो रहा है? किस देश से सीख करके आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि अगर किसी बीमार है उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? कहां से सीख करके आई है सरकार? ये बीमारी है, इसको क्रिमिनलाइजेशन कर दिया आपने, इतने झूठे मुकदमे लगा दिए आपने। लेकिन एक बात बताइए, मैं फिर वापस से विपक्ष पे आ रही हूं। पूरा का पूरा विपक्ष जो है, और ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि पूरा विपक्ष अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहा है। जब सोनिया गांधी ने एक विपक्ष की मीटिंग की थी तो आप उसमें शामिल नहीं हुए, क्यों? वो तो मीटिंग कोरोना महामारी के ऊपर थी, कोई विपक्ष के सम्मिलित होने और एक दूसरे से मिलने की नहीं थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। उनका कोई नया रास्ता नहीं है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आज विपक्ष एक साथ नहीं हो तो आप कैसे दबाव बनाएंगे? आखिर अल्टीमेटली आप एक सूबे की पार्टी हैं और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सूबे की पार्टियां हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की नंबर 1 की पार्टी हो गई है, उससे अगर विपक्ष को मुकाबला करना है, तो अगर कोरोना जैसी महामारी में अगर आप साथ नहीं आएंगे तो इसे फिर देश क्या बोलेगा? सियासत ही तो बोलेगा। अभी कोई सियासत का सवाल नहीं है, अभी सवाल है कि विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सरकार दे। क्या गरीब मजदूरों को खाना दे पा रहे हैं? क्या किसानों के सही फसल का मूल्य दे पा रहे हैं? जिन लोगों का ठेला लगता था, चाय वाले थे, नाई थे, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले तमाम गरीब थे जो जीवन यापन करते थे, डेली वेजेस वाले लोग थे, उनके लिए क्या किया? घरों में काम करते थे, उनके लिए सरकार क्या करेगी? हमारे तो सवाल हैं, एक भी सवाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्या गन्ने का अभी भुगतान हो पाया है? क्या गन्ने का मूल्य जो मिलना चाहिए था वो मिल गया किसानों को? जो गेहूं खरीदा जाना चाहिए था वो क्या खरीद लिया? दूध ऐसे ही बह गया, दूध बर्बाद हो गया, किस किसान की मदद कर दी इन्होंने? लोगों की जान चली गई, उसकी क्या मदद की है? समाजवादी पार्टी कम से कम मजदूरों की जिनकी जान गई है चलते चलते, जो रास्ते में जिन्होंने अपने जान दे दी, उनकी मदद तो कर रही है कम से कम 1 लाख से। और आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर दिन एक तस्वीर आती है, एक ड्राफ्ट और एक चेक के साथ खड़े हुए हैं। अरे ये पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? कम से कम गरीब की मदद तो करें। जिन मजदूरों की जान गई, समाजवादी पार्टी के जो सहयोग किया था उससे 1-1 लाख की मदद कर रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 10-10 लाख मदद करती है उन परिवारों की? अच्छा अखिलेश जी, अभी तो समस्या की शुरुआत ही है। अभी पूरे देश में समस्याएं ही समस्याएं हैं, जिसे कहे रोजगार की कमी हो गई, किसानों की खेती बाड़ी रेडी पटरी, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, और साथ में इतनी बड़ी मंदी सामने दिख रही है। तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट है? क्या ब्लूप्रिंट आप दिखा रहे हैं कि चलिए ठीक है उन्होंने तो नहीं किया लेकिन हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, हम इससे करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी इनको कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखाएगी। हम क्यों ब्लूप्रिंट दिखाएं? हमारे काम तो आगे बढ़ाना चाहिए था इनको। इन्होंने नया काम क्या किया? अभी मुख्यमंत्री जी गए थे अस्पताल देखने। किसने बनाया था वो अस्पताल? नेताजी ने बनाया था, समाजवादी सरकार ने बनाया था। वो अस्पताल देखने गए। अरे कम से कम अपना बनाया हुआ अस्पताल देखने जाना चाहिए था। आज आपने जो कोविड-19 के लिए जिन अस्पतालों को, जिन बेडों को तैयार किया है, आपने कौन सा अस्पताल बनाया बताइए आप खुद ही कंफ्यूज हैं। कभी कहते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरोक्विन कोई दवा है, वो उससे कोविड-19 ठीक हो जाएगा। ICMR कह रहा है कि वो दवाई नहीं लेनी चाहिए। आपके एक्सपर्ट लोग समय समय पर बदलते रहे। पहले एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि हम लॉकडाउन होगा, पूरी पाबंदी लग जाएगी। अब वो कह रहे हैं, वही एक्सपर्ट, मैंने उनसे सुना, वो कह रहे हैं अब तो आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, कोविड-19 के साथ जीना पड़ेगा। तो क्या जानकारी थी आपके पास? ICMR ने को आखिरकार अलर्ट करना चाहिए था कि लॉकडाउन कैसे लगना है। आप आए और आपने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन आप घर नहीं पहुंच पाया। लेकिन आपका ये कहना अपनाया गया था, ये कितना उचित होगा कि मैं अपना ब्लूप्रिंट क्यों शेयर करूं? मैं अपना, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। हमारे ही ब्लूप्रिंट पे तो काम कर रहे हैं जी। देखिए बड़े अस्पताल जो बने हुए हैं, जो आज कोरोना और कोविड-19 के लिए जिनमें बेड तैयार किए गए हैं, वो समाजवादी सरकार के कई अस्पताल हैं। तो आज अस्पताल बनाना चाहिए था। आज कैपेबिलिटी बिल्डअप के लिए मान लीजिए हमें टेस्ट कैपेबिलिटी चाहिए, तो उसमें तो भारत सरकार मदद करे, स्टेट गवर्नमेंट की। आखिर कितने टेस्ट हो रहे हैं? आपको PPE की खरीद होनी है तो उसमें केंद्र सरकार आपकी मदद करे। अब आप ये तो है नहीं कि एक ही दिन में वेंटिलेटर लाएंगे और वेंटिलेटर चलाने वाले लोग भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो तो आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। लेकिन कैपेसिटी तो बिल्डअप किया है। आप प्रधानमंत्री जी को बुलाकर के शिलान्यास कराए थे। वो जमीन एक्वायर किसने की थी? समाजवादी सरकार ने की थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किसने बनाने का काम किया था? समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन शुरू किया था। अरे आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर डिफेंस आपने एक्सपो किया, और आज आप कह रहे हैं कि हम काम देंगे 10 लाख लोगों को, और कह रहे हैं कि हम हर घर के लोगों को रोजगार देंगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट मीट्स का क्या हुआ जो आपने पिछली बार की थी?
नहीं, मेरा सवाल यही है कि आज ही उत्तर प्रदेश में शायद एक MOU साइन किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो गरीब मजदूर हैं उनको काम देने के लिए MOU साइन किया गया है कि वो मजदूर उत्तर प्रदेश में ही रह जाएंगे, उनको नौकरी वहीं मिलेगी। तो ये तो अच्छा काम है। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, वो MOU साइन करते हैं। पिछली बार उन्होंने MOU साइन किए थे 4 लाख करोड़ के। अभी जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बहुत MOU साइन हुए थे। हम ये जानना चाहते हैं कि पहले जो MOU साइन हुए वो जमीन पर कितने पहुंचे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, वो MOU ही साइन करते हैं, वो जमीन पर कुछ नहीं आना है। नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैंने पूछा बस कि उससे कहिए झूठे मुकदमे लगा दो तो वो झूठे मुकदमे लगा देंगे। आपका ब्लूप्रिंट सामने आता तो लोगों को एक तो चीज लगती ना कि भाई हाँ ठीक है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो एक ब्लूप्रिंट लेके आए हैं। ये ब्लूप्रिंट जो है फिर सरकार पर भी लोगों का दबाव बनता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी किचन्स बने थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में, वो आपने काम क्यों रोक दिया? उन कम्युनिटी किचन्स को क्यों नहीं बढ़ाया आपने? समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंसेस खरीदी गई थी, नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस बढ़ रही थी, आपने नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस क्यों नहीं बढ़ाया? पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम पुलिस के लिए दिया डायल 100, जिसको इस सरकार ने डायल 112 कर दिया। आपने उसको क्यों नहीं टेकअप किया कि उसको हम इस्तेमाल करें? आपके कैंसर इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बना खड़ा हुआ है, आपने उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपने लोहिया इंस्टीट्यूट का काम रोक दिया, आपने आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, आपने जौनपुर मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, आपने चंदौली का मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर में पहुंचा दिया, आपने सैफई के मेडिकल कॉलेज में जहां आज कोविड-19 का इलाज हो रहा है उसका आपने बजट काट दिया। आपने सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज की कोई कैपेसिटी नहीं। आपका आगरा मॉडल था जहां सबसे ज्यादा काम आना चाहिए था SN मेडिकल कॉलेज, आपने मेडिकल कॉलेज को क्या व्यवस्था दी? आपके कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो काम शुरू हुआ था वो रोक दिया आपने। आपके लखनऊ KGMA में जो अस्पताल बन रहा था, जो काम शुरू हो गया था, सब रोक दिया आपने। हम क्यों ब्लूप्रिंट दें? जो समाजवादी सरकार में इन मेडिकल कॉलेजेस में काम चल रहा था, या हॉस्पिटल्स बन रहे थे, या एम्बुलेंस की व्यवस्था बेहतर हो रही थी, या जो पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम, आज यही तो काम आ रहा है इस कोरोना के समय पर। लेकिन कोविड-19 में यही तो लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है? एक बात बताइए। तो यही हमारा ब्लूप्रिंट था। हम तो कहते हैं इसको और आगे बढ़ा देते हैं ये सरकार। अगर अखिलेश यादव आज की डेट में मुख्यमंत्री होते तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कोविड-19 के आने के बाद क्या करते? अगर आप ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री तो मैं तो काम ही नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, आप ये कहें कि आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार दीजिए जो कम से कम जनता की सेवा करे। जहां तक सवाल कोविड-19 का मेरा है, सवाल यही था कि अगर समाजवादी पार्टी का सुझाव ये है जी, अगर आप होते, समाजवादी पार्टी का सुझाव यही है, समाजवादी पार्टी का सुझाव है कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो हमारे मजदूर लौटे हैं, उनको सरकारी सुविधाओं में शामिल किया जाए, उनके खाने का, रोजगार का इंतजाम हो। जिस समय रोजगार और उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा, यही गरीब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये आप रोजगार दीजिए। लेकिन एक बात बताइए अखिलेश जी, जब ये कोविड-19 की महामारी शुरू हुई तो सबसे पहले तबलीगी जमात के साथ इसको जोड़ दिया गया, उसके बाद में मजदूरों के साथ जोड़ दिया गया। इस तरीके से किसी भी बीमारी को जोड़ना सही था क्या, और उसके लिए विपक्ष किस तरीके से लड़ा? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही समझदार पार्टी है। वो जानती है कि किसी बीमारी से कैसे डाइवर्ट किया जाए, किसी मुद्दे से कैसे ध्यान हटाया जाए, और इसीलिए जानबूझ करके दिल्ली वाली घटना भारतीय जनता पार्टी ने और अपने मीडिया मित्रों के सहयोग से उस मुद्दे से भटकाया, और लोगों के अंदर न जाने कैसी नफरत फैलाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन आज जरूरत है इस कोविड-19 से लड़ने की, आपको अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की, आपको अपने जो मेडिकल कर्मचारी हैं उनको PPE
के इक्विपमेंट अच्छे देने की, आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आपने सबके भत्ते काट दिए, आखिरकार ये पैसा जा कहां रहा है? अभी बजट पास हुआ है, बजट खर्च नहीं हुआ है, आखिरकार खर्च क्यों नहीं कर रही सरकार? आप गरीब किसान की और डेली वेजेस के लोग हैं, उनकी मदद करिए। आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप पे पैसे की कमी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्या योगी या मोदी जी आज अखिलेश यादव को फोन करें और बोलें कि आप अखिलेश यादव, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप हमें सुझाव दीजिए, तो आप उनको सुझाव देने के लिए राजी होंगे? जिस समय मेरी बात हुई उस समय मैंने सुझाव दिए और यही सुझाव दिया कि गरीबों को खाने का इंतजाम हो जाए। और अब मैं ये सुझाव देता हूं कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अगर किसी भी तरह का सहयोग चाहेंगी सरकारें तो सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी। ये मतलब कोरोना में के उसमें आप क्लियर है कि अब सियासत नहीं होगी और समाजवादी पार्टी सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को भी ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इससे अलग बात करते हैं। आज ही समाजवादी पार्टी ने शायद कल कोर्ट में एक मिनट, कल समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में ये नोटिस दिया कि आपके चाचा शिवपाल यादव जी को जो उनको निष्कासन का नोटिस था उसे वापस ले लिया। तो ये आप देख रहे हैं कि घर वापसी हो गई चाचा की। ये बात ठीक है क्योंकि जसवंत नगर की जनता और खासकर नेताजी ये नहीं चाहते थे कि चुनाव दोबारा हो वहां पर, और मुझे लगता है कि उस नोटिस में कुछ कमियां थीं। उस नोटिस की कमियों को दूर कर करके दोबारा भेजा जाएगा। जी, तो क्या माना जाए, शिवपाल यादव जी की घर वापसी हुई या फिर से नोटिस भेजा जाएगा? अभी उस क्या जानकारी देनी है नोटिस में, पूरी जानकारी कर लें, उसके बाद निर्णय ले पाएंगे। पर आपको नहीं लगता कि आपका परिवार और आपकी पार्टी सब एकजुट होए अब इस वक्त में, क्योंकि जब लार्जर ऑपोजिशन दिखता है तो सबको एक साथ आ जाना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के भी जितने खेमे हो वो सब साथ आ जाए तो बेहतर होगा। अभी समाजवादी पार्टी में कोई खेमा नहीं है, लेकिन अगर कोई आना चाहेगा तो समाजवादी पार्टी सभी को एडजस्ट कर करके चलना चाहेगी, चाहे छोटे दल हों। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में छोटे दल हैं, अगर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और लेकिन अभी गठबंधन की कोई बात नहीं हो रही है। जी नहीं, अगले साल यूपी में चुनाव भी है 1-1.5 साल के बाद, तो क्या अभी से ही माहौल बनेगा तभी तो आगे बात चलेगी? उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे लग रहा है कि उन्होंने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया जनता को। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया जनता की, और जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे थे वो अभी तक कुछ भी उसमें से अमल नहीं किया गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी यूपी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन करने के लिए की तैयारी कर रही है, या आप भी लॉकडाउन का ही इंतजार करेंगे? समाजवादी पार्टी जो आजकल उपलब्ध है डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से लगातार संपर्क में भी है, लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने लगातार गरीबों की सेवा की है, उन्हें खाना खिलाया है। और कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे कार्यकर्ता अपने संसाधनों से गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास उपलब्ध है उससे मदद कर रहे हैं। अखिलेश जी, एक जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगता रहता है कि आप जैसे मुलायम सिंह जी थे तो वो लोग सब जमीनी नेता, हर घर में जाना, हर घर से रिश्ता। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी जो है ना वो सोशल मीडिया और ट्विटर की पार्टी हो गई है। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? ये वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं कि समाजवादी लोग क्यों ट्विटर पे आ गए। आज ट्विटर, सोशल मीडिया गांव-गांव है।
आज गांव के नौजवानों के हाथ में भी वही मोबाइल है और समाजवादी पार्टी तो कम से कम वो पार्टी रही है जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंचा हो और जरूरत पड़ने पर पुलिस की 100 नंबर और एम्बुलेंस ना पहुंची हो। चलिए, अखिलेश यादव हमसे बात करने टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं और गरीब को जोड़ के रख रहे हैं। जी जी, अखिलेश यादव जी हमसे बात करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में, न्यूज़ 24 के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तन ताजा भाई मन ताजा, तन ताजा मन ताजा। वैदिक उपचार हर्बल चाय, जिसे पीते ही आपका दिन बन जाए।